दिल महल्ले की हवेली। अब आदमी का बच्चा लग रही हो और इस तकिए को तो कहीं रखो, टिक्की में भी नहीं रखने दिया। अब इतना तैयार होकर फिर से लिपट गए। अम्मा की एक ही तो याद रह गई है मेरे पास। आज पहली जुमेरात थी, न्याज भी नहीं दे सकी मैं। I'm sorry। कोई बात नहीं। ऐसा एक बात गौर से सुनो, वहाँ पे सब लोग बहुत ही पढ़े लिखे और सलीके वाले हैं। तुम्हारे हुलिया तो बदल गए, लेकिन खामोश रहना, ज्यादा मत बोलना, कहीं तुम्हारा भांडा ना फूट जाए कि तुम एक जाहिल नौकरानी हो। जी बेटा। पहुंचने वाला है। अरे कहो तो फौरन रस्म कर दें, बाद में कहीं हुज्जत ना करे। क्या उधाल धींगड़ी औरत है ये, हमने नहीं करनी इससे शादी। नहीं मजान, अभी रहने दें। सफिया के तेवर कुछ और हैं। क्यों, क्या हो गया तेवर को, क्यों बदल गए? मजान वो शायद अभी राजी ना हो। हाय हाय, क्यों राजी ना हो? और अगर राजी ना थी तो क्यों अपनी बहना को बुला के रखा हुआ था जवान लड़कों के घर में? मजान वो तो मजबूरी थी, आप जरा तहम्मुल से काम लीजिए। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर जल्दबाजी की तो कहीं किरकिरी ना हो जाए। हाय हाय, खुदा इनको भी हिदायत दे, कोई और बदमस्की ना हो भाई। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो ऐसा है कि ये मेरी बीवी है मेहरुन्निसा। आओ, खुशामदीद, आओ। दूसरी बीवी। भाई ये क्या है, आपने बताया भी नहीं। देखिएगा चची जान आपका क्या हश्र करती हैं। और अगर ये ना करता तो ज्यादा बुरा हश्र कर देते। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अम्मा जान को आप संभाल लीजिएगा, अच्छी लड़की मिली, मैंने शादी कर ली। पहली शादी अम्मा जान ने कराई थी, नतीजा तो देख लिया था सबने। मुझे तो बता देते। तो अब बता दिया ना।
हाय कितनी देर लगा दी, दरवाजे के साथ चिपक गए हैं क्या? जा वजीरा, जा देख। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दरवाजे पर इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो फिक्रमंद हो रही थी कि अल्लाह खैर करे। ये बच्ची कौन है? अम्मा जान वो ये हाय हाय, ऐसा कौन सा मुश्किल सवाल कर दिया है हमने? ये साद की बीवी हैं, मेहरुन्निसा। क्या? असल में मेहरुन्निसा की माँ काफ़ी बीमार थी। उनकी ख्वाहिश थी कि निकाह उनके होते हुए हो जाए। सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। फिर सोचा सीधा इधर ही आ जाऊँ। और कब हुआ ये वाक़या? कल नहीं, परसों रात को। बहुत अफसोस हुआ आपकी अम्मा जान का सुन के। बीमार थी क्या? बहू, क्या हो गया आपको? सब कुछ भूलती जा रही हैं। अच्छी तरह से मालूम है कि मगरिब के बाद और खाने के वक्त ताज़ियत नहीं की जाती। ये काम सुबह के करने का है। अम्मा जान आप खाना तनावुल नहीं फरमाएंगी क्या? खिला तो दिया साहबजादे ने। मीठा भिजवा देना कमरे में हमें। अरे आप सब तो बिस्मिल्लाह कीजिए ना। आइए शुरू करते हैं। अम्मा जान, चले आओ। आपको बहुत दुख हुआ होगा। बखुदा मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हाँ, वो लड़की उसकी शक्ल प्यारी है ना। बस मैंने यही सोचा कि आपको पसंद आ जाएगी। हाँ, प्यारी है, बहुत प्यारी। और उधर अजीम मियां अपनी साली तुम्हारे सर मुड़ना चाह रहे थे। और उधर सफिया बेगम को देखो, हाय हाय, पता नहीं किन हवाओं में थी। कभी इनकार, कभी इकरार। वो तो ये समझ रही थी कि हमारे लड़के को कोई दुल्हन मिलेगी नहीं। अब देखो तो कैसी चांद सी दुल्हन मिली है। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। उसको रबिया को देखा कैसे मुंह पर फिटकार बरस रही होती है। एक बात है अम्मा जान,
भाभी के हाथ में वही आपके हाथ का जायका है, महीनों बाद जी भर के खाया है। मखमल में टाट का पैबंद कोई ऐसे ही तो नहीं जोड़ दिया था, कोई बात ही तो गिरी थी ना। शुक्रिया। आपका तो सीन शुरू होने से पहले ही कट हो गया। वो कैसे? साथ भाई तो अपने साथ बीवी ले आए, अब आपकी शर्त पूरे होने का कोई स्कोप नहीं है। देखें, आप शर्त की नौयत मत बदलें। शर्त सिर्फ ये थी कि मैं साद को कोफ्ते और प्रॉन्स खिलाऊं। इसमें उनके शादीशुदा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हद ही कर दी साथ भाई ने। इसमें हद करने की क्या बात, उनकी मर्जी। हाँ ये तो है, लेकिन अब चची जान जो धमाल डालेंगी ना बस। अरे रहने दे, उन बेचारी का तो आपने हवा बना रखा है। देखा नहीं कितनी खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर गई। मैं उनकी जगह होती ना तो तूफान उठा लेती। हाँ यही तो आदत है उनकी, बड़ी बड़ी बातों पर गैर मामूली सब्र और बर्दाश्त, और छोटी छोटी बातों पर चिराग पा हो जाना। वैसे भाभी हैं प्रिटी और इनोसेंट भी। हाँ बेचारी। अरे आप यहाँ क्यों बैठे? तो क्या करूं, बाहर फिरने लगूं? मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। मैं कह रही थी थोड़ी देर के लिए अम्मा जान के पास जाके बैठ जाइए। साथ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम कौन सा उसके दुश्मन थे, खबर ही कर देता। क्या हो गया है, एक बात को क्यों लेकर बैठ गए? मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ। शुक्र? अम्मा जान जो बज़ाहिर खामोश है ना, मुझे लगता है कोई तूफान आने वाला है। कोई तूफान नहीं आता, खामोखा ना घबराएं। अम्मा जान को भी बहू पसंद है, वो बहुत हुस्न परस्त है। लेकिन ऐसे बगैर पता ना ठिकाने की लड़की, अम्मा जान मुश्किल ही बर्दाश्त करेंगी उसे। चले अच्छा ही हुआ ना, दूसरी बीवी बन के वही आई। अम्मा जान के वहम की बला किसी और के सर टली। अजीम मियाँ, आपको अम्मा जान बुला रही है। तुम चलो, मैं आता हूं। जी। देखा, ये जो इस वक्त बुलाया गया ना, ये ठीक बात नहीं है। वहम ना करें, जाएं। मैं जरा दुल्हन से पूछाऊं, उसे किसी शय की जरूरत तो नहीं। वाह अल्लाह मियाँ, वो कितने भी अमीर होते हैं, रेशमी चादरें बिछाते हैं। अरे मेहरन, तुम अकेली साथ कहाँ है? वो तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हो तुम। अच्छा सुनो, मैंने वजीरा से कह के तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखवा दिए, सुबह इस्त्री करवा के हैंग करवा दूंगी। तुम थक गई होगी, अब आराम कर लो। और सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मुझे कह देना। तुम तो बोल ही नहीं रही। मैं साथ को ढूंढ के भेजती हूँ, वो आएगा तो बोलोगी, है ना?
अब देखें अजीम मियाँ, साद ने जो किया उसको हम गलत तो नहीं कह सकते, इतनी उसकी उम्र हो गई है। और दुल्हन बेगम ने कौन सी उसके लिए लड़की तलाश करके दी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो बस एक बात खटकती है, ये लड़की। आप फिक्र न करें अम्मा जान, मैं उस लड़की के बारे में जल्द सब कुछ मालूम कर लूँगा। हाँ करो मालूम, ज़रूर मालूम करो। और साथ को भी ज़रा राज़ी करो कि वो अब यहीं रहे। जी मैं समझा लूँगा उसे। अजीम मियाँ, सफिया बेगम का तो मुंह लटक के जमीन पर जा पड़ा। अब तुम यहाँ वक्त बताएगा कि वो लड़की अच्छी है या बुरी। मैं तो सिर्फ देख रही थी। हाँ, अब यहाँ तक तो मामला हो गया। अब अपने रिश्तेदारों का पता दो। वो क्या? वो तो अम्मा की अलमारी में ही रह गया। क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अब कैसे ढूंढोगी लोगों को? मैं ढूंढ लूंगी, उनका बहुत बड़ा सा घर है। वाह, बड़ी अच्छी निशानी है। घर तो ये भी बहुत बड़ा है, तो क्या हम भी तुम्हारे रिश्तेदार हो गए? मैं आप लोगों की रिश्तेदार कैसे हो सकती हूँ? अब ये रोना धोना बंद करो, अपना कोई बंदोबस्त करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब ये नहीं मुसीबत, तुम सोगी कहाँ? मैं बकरी ना बनो, तो क्या उठा रहा हो मेरे साथ? मैं उधर बिस्तरों का स्टोर है, वहां जाकर सो जाओ। और खबरदार फजर से पहले पहले उठ जाना, किसी को पता ना चले। आपा का ससुराल तो बड़ी दिलचस्प जगह निकली। अब बताओगी भी कुछ या सस्पेंस बढ़ाती रहोगी? आपा की सास है ना, वैसे तो बड़ी हलाकू खान बनती हैं, मगर मैंने एक बात का अंदाजा लगाया है, उनके बच्चे उनकी जरा भी परवाह नहीं करते। वो कैसे? वो जो न्यू एंट्री है ना साथ, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को शादी करके ले आया है। नहीं यार, अमेजिंग। और वो उन आंटी जान ने कुछ नहीं कहा? यही तो हैरत की बात है, आपा को हर वक्त सौंफ और धनिये की पिसाई पर सहमाने वाली अम्मा जान इतनी बड़ी बात को टॉफी की तरह निगल गई। तो अब तुम भी फैमिली पॉलिटिक्स का मजा लेने लग गई हो। हाँ सही कह रही हो। वैसे बड़ी मुख्तलिफ और दिलचस्प जगह है आपा का ससुराल। मैं तो सोची हूँ आपा को कह के ना तुम्हें और शारिक भाई को भी यहीं बुलवा लूं। बस बस बस।
वो इतना अजीब सा आदमी था, उसके लंबे लंबे बाल। रो नहीं, तुमने उसे देखा था? बोलो मेहरुनिसा। भयानक सा था, मैं डर गई थी। देखा, क्या अब ये भी झूठ बोल रही है? कहानियां मत तराशो लड़कियों। वो फहीम था, कोई जिन भूत नहीं था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत बेकाबू हो रही थी, तो हमने उसे ऊपर अलहदा रखा हुआ था। बस चलो जाओ, सब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। फहीम, बाहर निकल आओ बेटा, बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आओ। मुझे ऊपर बंद करके यहाँ एक छोड़ दो दो हसीन लड़कियां बुला ली आप। क्यों? क्या ख्याल है आपका, ये शद्दाद की जो जन्नत है जिसमें हमेशा से हूरों की कमी रही है, वो इस तरह पूरी हो जाएगी? जन्नत, ये जन्नत है क्या माजा? जन्नत वो क्या कहते हैं, क्या किसने कहा कि जन्नत कश्मीर जन्नत है? लेकिन जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी। जन्नत तो एक हसीन ख्वाब है। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज फाउंड। जॉन मिल्टन says that on page number 15. When Adam and Eve were beguiled by the old serpent, old serpent कहते हैं अम्मा जान बूढ़े सांप को। बूढ़ा सांप अम्मा जान, बूढ़ा सांप। लेकिन शहरोज मियां, ये सांप कभी बूढ़ा होता है? सांप
सांप होता है, बूढ़ा नहीं होता। सांप चला जाता है, पीछे लकीर छोड़ जाता है, और लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं होता। मैं लकीर हूं, फकीर नहीं। मुझे क्या फ़हीम भाई की तबीयत इतनी ख़राब थी तो ये बात मुझसे छुपाई क्यों गई? तुमने भी हमसे बहुत कुछ छुपाया है। मजबूरी थी, किसी की जिंदगी मौत का सिलसिला था। किसकी जिंदगी मौत का? महरन का। मेरा मतलब है महरुन्निसा का। वो कैसे? अगर मैं उससे शादी ना करता तो वो खुदकुशी कर लेती। हाय अल्लाह, ऐसी भी कोई बात थी? ओह भाभी, छोड़ें इस बात को, छोड़ें इस किस्से को। आप ये बताएं कि फ़हीम भाई को कब से ऊपर बंद करके रखा है? तुम्हारे जाने के बाद उनका रवैया जारहाना होता चला गया। नौकरों को मारने लगे थे, चिल्लाते थे। और आपने अपने सगे भाई को खतरनाक करार देकर ऊपर बंद कर दिया। कितने अफसोस की बात है, हालांकि आप जानते हैं कि उनके लिए तन्हाई कितनी खतरनाक है। साद, तुम ये भी तो देखो ना, वो हमारे काबू में कहाँ आते थे। इंजेक्शन लगा दो तो सोते रहेंगे और फिर उठते साथ वही मारपीट तोड़फोड़। तो इसका हल ये सोचा गया कि उन्हें ऊपर की मंजिल में बंद करके भूत अंकल बना दिया जाए। हमें इल्जाम देने से पहले ये सोच लो कि इस मामले में तुम्हारा क्या किरदार है और उनकी इस ज़हनी कैफियत के पीछे किसका हाथ है। सुन लिया आपने भाभी? ताना भी मुझे सुना के गए हैं ये। अच्छा छोड़ो ना साद, तुम्हें तो मालूम है छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हैं। सब लोग इतने ड्रामेबाज हो, इतने झूठे, इतने जालिम। इसमें ना ही कोई झूठ है, ना जुल्म, ना ही ड्रामा। तो फिर ये क्या था? मैंने खुद देखा था उन्हें वहाँ पे, वजीरा को भी उन्होंने जख्मी किया। तुम सब लोग इतने पागल खतरनाक इंसान को घर में रख के बैठे हो। कम ऑन, इतने बेहिस लोग हो तुम सब लोग। वो पागल नहीं है रबिया। वो ही नहीं, इस घर का हर शख्स पागल है। ये पूरा घर ही पागल खाना है। अच्छा रबिया, मेरी बात तो सुनो, वो पागल नहीं है, मजनू है। मजनू? लैला मजनू वाले मजनू? अरे नहीं भाई, वो वाले मजनू नहीं, मजनून। क्या मतलब? मतलब ये कि मेंटल हॉस्पिटल वाले उन्हें ले जाने पर आमादा ही नहीं, ना ही फाउंटेन हाउस वाले। उधर उनके सामने इतनी होशमंदी की बातें करते हैं कि सुनने वाला हैरान हो जाता है। तो फिर ये सब क्या है? वो तो देखने में इतने वहशी लगते हैं। यही तो जुनून है, कभी कभी बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, फिर दिनों के लिए गुपचुप। इलाज करवाया? इतना कि बकौल आपके ये घर पागल खाना बन गया। चंद दिनों बाद फिर वही हाल। तो अजीब बात है। और भी बहुत अजीब बात है, खुलते खुलते खुलेंगी। इतने दिनों से जो बात हमने दबाई हुई थी वो खुली तो कैसे भद्दे अंदाज में खुली। तो क्या हो गया अम्मा जान? वहां कौन सा कोई गैर था, सब अपने ही तो थे। अच्छा, सब अपने ही थे? वहां वो रबिया और महरून निसा भी तो थे।
तो क्या हुआ माजान? फ़हीम भाई के मामले में तो मैं भी आपसे बात करने ही वाला था। फ़हीम भाई के साथ ही गैर इंसानी सलूक क्यों किया गया? जब मैं गया था तब तो उनकी हालत ऐसी नहीं थी। बस तुम तो रहने ही दो आदमियां। तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। तुमने वहां जाके कौन सी खबर ली किसी की, और अब वापस आए हो तो साथ में दुम छल्ला। फ़हीम को इतने अरसे जैसे हमने संभाला है वो हम ही जानते हैं। अच्छा, अब जाहिलों वाली झाएं झाएं ना हो। तुम तीनों बारी बारी फ़हीम के पास जाओगे। हो सकता है वो पहले से बेहतर हो गया हो, और अगर चीखा चिल्लाया तो अब कौन सा किसी से पर्दा है। और हाँ अजीम मियाँ, आप साथ को लेकर जाइए अकबरी मंडी, वहां से कुछ मेवे वगैरह लेकर आए। उस लड़की का भी जरा हाथ खीर में डलवाऊं ताकि आपकी दुल्हन का जोर टूटे। मिला पता? क्या होगा? कब तक तुम्हें साथ में टंगाए फिरता रहूंगा मैं? और हाँ, सभी भाभी ने पूछा था नहीं कि तुम स्टोर में क्या कर रही थी? आपसे एक बात पूछूं? हाँ। वो जो रात को आए थे वो इंसान थे क्या? वो मेरे भाई हैं और तुम्हें ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्तेदारों का पता ढूंढो, ऐसे चलती नजर आओ। और हाँ, यहाँ किसी से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है वरना पोल खुल जाएगा। आई समझ? आ गई समझ। मैं अजीम भाई के साथ अकबरी मंडी तक जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। जी बेटा। ये क्या? ये उस नौकरानी से करवा लेती ना, खुद क्यों कर रही हैं? कहाँ है वो? वजीरा, वजीरा। रबिया आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो क़यामत आ जाएगी। और नौकरानियां कब मसाला कूटती हैं? तो नौकरानियां किस लिए होती हैं? वैसे कोई वजह नहीं कि फ़हीम भाई बिल्कुल पागल हो गए। वो पागल नहीं है। तो क्या आप लोग पागल हैं जिन्होंने बकौल साथ के फ़हीम भाई को भूत अंकल बना के ऊपर वाली मंजिल में बंद कर रखा है? अच्छा मेरा दिमाग ना खपा। अब आपका अगला सवाल क्या होगा? तुम यहां से कब जा रही हो? और मेरा जवाब होगा अभी भी नहीं। वैसे रबिया, अगर फ़हीम भाई थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाए ना तो तुम्हारी उनसे बहुत बनेगी। पता है जब वो ठीक होते हैं ना तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह की बातें करते हैं। अच्छा वो तो देखा जाएगा। मगर आपा, मैं सोच रही थी कि आप इतनी अच्छी शेफ हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, क्यों ना मैं भी आपकी तरह खाना बनाना सीख लूं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर आप प्रॉमिस करें आप मुझे अपने जैसी परफेक्ट कुक बनाएंगी। अब बताओ क्या चक्कर है? कौन है ये लड़की और कहाँ से लेकर आए उसे? बताया तो है मेरी बीवी है, और साथ ना लाता तो क्या किसी दारुल अमान में छोड़कर आता उसे। बीवी आसमान से तो नहीं टपकती ना? कोई पता नाम निशान खानदान कुछ तो होगा? है ना, काफी ऊंचा खानदान। इस तरह तुम्हारे साथ धक्के क्यों खाती फिर रही? और घर वालों ने चोरों की तरह क्यों निकाल दिया उसे? बताया है ना, माँ बाप का कुछ तनाजा था जायदाद का, इसलिए बाकी खानदान वालों से मिलते जुलते नहीं थे। बाप मर गया, माँ भी मारती तो अपनी जिंदगी में हमारा निकाह करा दिया और उसी रोज वो भी चटपट हो गई। कुछ फ़हीम भाई लग रहे हो। बिल्कुल वही सरसामी सी कैफियत। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता। अपनी जरा बंद कीजिए और गाड़ी चलाइए, मुझे जल्दी वापस पहुँचना है। अकेली बेचारी परेशान हो रही होगी।
देखो दुल्हन, साद ने हमें बताया है कि मेहरुन्निसा कहीं ऊंचे घराने की लड़की है। किसी मसले की वजह से उसे आनन फानन शादी करना पड़ी। अब हम और तो कुछ कर नहीं सकते, बस हम ये चाहते हैं कि खीर पकाए की रस्म जरा धूमधाम से हो जाए ताकि सब लोगों को इल्म हो जाए। अम्मा जान, अगर खीर पकवाए के बजाय वलीमा। हाय हाय बहू, ये तो मर्दाना काम है। अजीम मियाँ जाने या साद मियाँ, हमें इससे क्या इलाका। हाँ, अब इतना है कि मेहरुन्निसा को अपने ढप की खीर पकानी सिखा दो। बड़े घर की लाडली बच्ची है, कहाँ खाना पकाना आता होगा उसे। जी बेहतर अम्मा जान। और हाँ, ये तुम्हारी बहन रबिया खुश तो रह रही है ना? जी अम्मा जान, खुश है, बहुत खुश है। हाँ, खुश होगी तभी टिकी हुई है ना, वरना काफी हरी चूक मालूम होती है।